हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हैं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाड़ी से, क्योंकि मैं और सनी निकले हैं। सनी को एक्चुअली कुछ काम था, किसी को पेमेंट करनी है, तो मैं भी साथ में चली आई हूँ क्योंकि वो अकेले अकेले आ रहे थे। और दिन के लगभग 12 बज गए हैं। आज हम लोग खूब देर से सो के उठे हैं। नहाना वाना भी अभी नहीं हुआ है। अभी घर वापस जाके अपना नहा धो के फिर देखेंगे आगे का काम। और थोड़ा सा टाइम लगेगा। सनी को पैसे निकाल रहे एटीएम से, किसी को पेमेंट करनी है, फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे वापस घर। दोपहर के टाइम एकदम गाड़ी में निकल आए ना, पता नहीं मेरा मन अजीब सा होने लगा है, अच्छा नहीं महसूस हो रहा है अंदर से। एक ये पल्स रखी हुई है, खा के देखती हूँ, जैसे अजीब सा ना जी मितलाने लगता है, उस टाइप का हो रहा है मेरे को। सनी का काम ही नहीं खत्म हो रहा है यार। खामखा आ गई मैं पागलों जैसे, नहीं आना चाहिए। ऐसे अजीब से जैसे सर भी घूम सा रहा है और अजीब सा हो रहा है। धूप है ना बाहर बहुत तेज, गर्मी सर्दी सब अजीब सा हो गया है। पर इस खा के देखते हैं। उसके बीच में नमक होता है ना, वो बड़ा टेस्टी लगता है। धूप हो रही है बाहर बहुत भयंकर, एकदम बहुत तेज धूप हो रही है, इस वजह से ही अजीब हो रहा है। आज देर तक सोते भी रहेगा ना, सर भारी भारी सा भी हो गया, उसकी वजह से भी सब गड़बड़ मामला। घर जाके भी लंच भी बनाना है। काना ना अभी तक उठा नहीं था। सो रहा है और हम लोग निकल आए ताला लगा के। ये तब से उसके कॉल का वेट कर रहे हैं। तुम ये बताओ कि तुम इतना कह रहे फोन करेगा तो कहूंगा कि तेको इतनी देर से उठा रहा था, तो उठा नहीं। हम लोग अयोध्या निकल गए घूमने के लिए, तो तुम अयोध्या जाओगे तो उसको बाहर से ताला मार के चले जाओगे। बेटर है तू 24 घंटे घर में। गए तो गए, मुझे ताला मार के चले गए। मैं भी कहीं ना जाऊँ। कहूँगा क्या करेगा, 2 दिन घर से बाहर निकल के आराम से घर में रहे, चला खा पी ऐश कर। हाँ, सारी चीजें है ही। और क्या। जो तेरा दिल करे वो बना। बाहर से बेचारा जोमैटो भी नहीं कुछ हो तो बेवकूफ बना लोगों को। नहीं डोरी डाल लेगा, आगे से ले लेगा। भगवान, बाकी नहीं कहेगा मुझे बंद। सदमा लग जाएगा। क्या ऐसा क्या, मैं सो रहा था कि मेरे को 2 मिनट उठा भी नहीं पाए ये लोग, इतनी आपत्ति की एकदम भाग गए तुरंत बंद करके। पर रात वाली दिक्कत और टी-शर्ट में चला गया हूँ। कपड़े चेंज नहीं करे मैंने। कल हम लोग ऐसे ही पागलों जैसे चले गए थे डिनर करने, अजीब अजीब सब लोग घूर रहे थे रेस्टोरेंट में। मैं भी इसी सूट में थी। एक्चुअली हम लोग सिर्फ मार्केट निकले थे, हम लोग को कुछ काम था, इनको ही काम था। हम साथ में ऐसे ही चेप होके आ गए थे कि चलो हम भी घूम आएंगे। और ये भाई साहब 9 बज गए थे, जाम लग गया था उधर, तो टाइम लग गया हम लोग को। ये क्यों नहीं बताती, रात का टाइम अकेला नहीं छोड़ सकती। इसलिए 2-2 हाँ, लोग तुम खो जाओगे तो अकेला नहीं छोड़ सकती। तो अचानक से ये सनक गया, चलो कहीं बाहर खा लेते हैं। हम लोग अजीब अजीब से कपड़ों में गए भी हम लोग हजरतगंज रॉयल कैफे। एकदम पीक टाइम था डिनर का। ऐसे लोग घूर रहे थे कि कहाँ से कबाड़ी बिछ के चले आए हैं। अब पीली धनिया और पाव भी, पाव एक पैकेट घर पे रखा है, पर थोड़ी सी और ले ली, क्योंकि पहले हमने सोचा था ब्रेकफास्ट में बनाएंगे वड़ा पाव, पर अभी तो ब्रेकफास्ट का टाइम ही नहीं रह गया। अब लंच ही बनेगा और लंच में यही बनेगा। तो धनिया की चटनी भी बनानी है अच्छी सी, क्योंकि चटनी के बिना मजा नहीं आता खाने में ना। और पाव भी एक्स्ट्रा ले लिया है कि एक्स्ट्रा खा लेंगे, लंच हो जाएगा। वही अब 2-2 चीजें बनाने का टाइम ही नहीं रह गया। ऑलरेडी 12:30 हो चुके हैं। पता नहीं आज का दिन थोड़ा स्लो है। तुम तो फास्ट हो रहे हो, ये मस्त है, इनको नहीं कोई दिक्कत है। मैं ही जब देर तक सोती हूँ ना ऐसे उठपटांग, सर मेरा भारी हो जाता है। मैं सुबह फिर उठा होता 4 बजे, 6 बजे सोया हूँ मैं, 5:30 बजे सोया हूँ। तुम्हारा इतना डिस्टर्ब क्यों हो गया स्लीप पैटर्न, मुझे समझ में नहीं आता। अरे वो मेरे वो एंकल वाली जगह पे नस चढ़ गई। अच्छा। नींद खुली हो बड़ी देर, उसको पैर को बाट करता रहा, इधर चलता रहा, आधा घंटा लग गया पैर सेट होने में मेरा। घर पहुंचते हैं, बड़ा पाव बनाते हैं, खाते हैं, नहाना भी है, अभी नहा के फिर तभी। ताजे अमरूद मिल गए, ले रहे हैं भैया। अमरूद का सीजन वैसे भी शुरू ही हो रहा है। 1 किलो ले रही हूँ 100 रुपए का।
उधर आगे भी लगे हुए हैं फ्रूट वाले, उनके पास भी अमरूद है ना। हो गया 1 किलो, देखा भी नहीं मैंने। ले आइए वो स्कैनर ले आइए। फ्रूट्स कट करके ले आई, मैंने सोचा नहाने से पहले खा लिया जाए, हम दोनों खाएंगे। इसके बाद तुम भी नहा लो। हाँ, और इनकी भाई साहब की दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं, प्लानर में दवाई डालनी है। तो नहाना वाना तो हो गया और वापस पसीने पसीने हो गए बिल्कुल। इतना पसीना होता है कि क्या ही बताऊँ, गर्मी इसी हो रही है। तो खैर बड़ा पाव बनाने की तैयारी हो गई, सब कुछ कर लिया है। गैस पे कढ़ाई भी रख दी है ऑयल गर्म होने के लिए, और सारी तैयारी भी हो गई है। फिर देर हो गई है, लंच का टाइम भी निकल रहा, देर से उठने से ना यही सब होता है। इधर मैंने आलू मैश करके उसकी टिक्की जैसी बना के रख ली है तलने के लिए। और बड़ा पाव में मिर्ची तो बहुत ज़रूरी है, तो मिर्ची भी तलनी है। बेसन का बैटर तैयार हो गया, कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है। और ये चटनी बना ली थी इमली की और धनिया की हरी चटनी, साथ में है पाव। पहले मिर्ची और ये बड़े तल लेते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद फिर असेंबल करेंगे, पाव लगाएंगे। बड़े बनने तैयार हो गए, मिर्ची तल के निकाल ली थी। और सनी ने टेस्ट करने के लिए ये आधी मिर्ची खाई, बताओ, खांसते हुए आ गए पता नहीं कहाँ। मिर्ची तो पहले ही तल के निकाल ली थी, और मिर्ची आज एक फूट गई, छींटा मार गई इतनी तेजी से कि पूछो मत, सारा ऑयल मेरे हाथ पे आ गया। ये तो मस्त से तल रहे हैं बिल्कुल। ये कितने 2, 2, 4, 6 एक साथ यहाँ है और 4 यहाँ भी अभी ये आ नहीं देते कढ़ाई में। बस इसको तल के निकाल लो, उसके बाद बड़े बनाने सॉरी जैसे असेंबल करना, चटनी लगाना, सब कुछ शुरू करते हैं। ये देख लो, पीछे घूमो, ये देखो इस पर लिखा क्या है। ये मतलब तुम क्या किस तरह के कपड़े पहनना शुरू हो गए हो। रिच इज गुड, और नीचे डॉलर बना हुआ है आग की जगह। खा लो मिर्ची बची हुई, मौत आ जाएगी जबरदस्ती। चलो आ गए हो तो मेरी हेल्प करो, ये लगाओ ना पाव में, तुम ये बढ़िया से करते हो। जब आए हैं उठ के तो कुछ तो, पाव भाजी नहीं है, बड़ा पाव है। उनको पाव भाजी खाने का दिल कर रहा था क्या? खाना पूछ रहा, पाव भाजी है। हो गया ये तो। मस्त से बेसन बढ़िया फेंटा है, बेसन भी सनी ने ही फेंटा है। हमारी ऐसे ही मिली जुली सरकार रहती है सारे काम में। पाव की कटिंग चल रही है। ये रख देती हूँ मैं इनकी तरफ, ये लगाते हैं। मैं ये बच्चे वाले भी डाल लेती हूँ कढ़ाई में। धनिया की चटनी, इमली की चटनी। इस बार इमली की चटनी मेरे से उतनी सही नहीं बनी, मतलब खट्टी सही है, पर मैंने बिल्कुल ही सादी बना दी ना, तो बहुत बढ़िया मज़ेदार टेस्ट नहीं आया है। मिर्ची अलग से रख देना ना। इधर बचे हुए तल रहे हैं। गैस की आंच हो गई थोड़ी सी तेज, मेरे को लग रहा है अभी तो धीमी कर दी है मैंने। हो जाने देते हैं। बन के हो गया तैयार। इधर ये जो बेसन बच गया था लास्ट में ना, उसको भी मैंने कुरकुरा सा तल लिया है, काफ़ी मस्त लगता है। ये भी मज़ेदार लगता है खाने में बड़े पाव के साथ। और साथ में मिर्ची इतनी सारी बच गई है, क्योंकि सनी और खाना ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते हैं। ये बच जाती है ना तो मैं रख देती हूँ, मेरे को दाल चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। और बड़ा पाव इधर कितने 3-5 पीस है ना, 3 तो मैं खा सकती हूँ। ये वाले में बड़ा नहीं है, ये सिर्फ पाव है, क्योंकि बड़े उतने ही बने थे। तो ये 3 पीस तो मैं खा सकती हूँ, पर 2 देखती हूँ कोई और खा लेगा अगर दिल करेगा तो। 2 एक्स्ट्रा बन गए हैं। साथ में चाहिए कुछ पीने को, तो ये एक लाहौरी जीरा है, ये ले लेते हैं। ये क्या है, अच्छा ये फटा हुआ स्टिकर, में को लगा कुछ गंदगी लगी हुई है, ये ले लेते साथ में। चलो अंदर चलते हैं। कमरे में आ गए भाई,
इधर भी खा रहे सब लोग। जन्नत तो यही है, बड़ा पाव। वाह, बढ़िया बना। तुम लोग को कैसा लगा? बढ़िया। सही बोलो भाई। अच्छा है। रिच इज गुड। शाम के बजे 5:30 नहीं 6 बज गए ना। हो रही है जबरदस्त सी बारिश। आओ फुटकुन, तो कब चाय? हम जाए नीचे। हम पास सामने कुर्सी हो गई। पागल हो जाओ तुम बिल्कुल। एक देखो वहाँ कोई दौड़ रहा है, वो तो गार्ड है। वो बेचारे नौकरी है उनकी, क्या करें। मस्त से बारिश हो रही, पर लाइट पता नहीं क्यों काट रही है। आधी वाली तो आई नहीं है। एकदम गांव वाला माहौल है यहाँ। जरा सी हवा चलती है तुरंत लाइट गायब। ओहो, नींद आ रही है। खाना मतलब घूम के आते हैं। कहाँ घूम के आते हैं इस वक्त? कहीं घूमेंगे बारिश। घर में मन नहीं लगता तुम्हारा? मस्त गोलगप्पे लाते हैं। नहीं, गोलगप्पे खाने का मन नहीं है। भुट्टे रखे ना, भुट्टे भून लेना अभी थोड़ी देर में। काम किया करो घर के, दौड़ दौड़ के अच्छे से मन लगा के। हर वक्त मेरे से मत करवाया करो। तो बारिश हो रही है, नींद आ रही है। अपनी सेकंड शिफ्ट का टाइम हो गया रात का खाना बनाने का, और खाना बनाना शुरू करी हूँ लेट से 9 बजे है लगभग, क्योंकि खिचड़ी बनानी है। तुरंत बनाएंगे, तुरंत खाएंगे, काम खत्म। और ये देखिए मेरी किचन के हालात। आज मैं एकदम ध्यान से ही उतर गया। मैं शाम से आई नहीं, कुछ काम कर रही थी, कमरे में ही बैठी हुई थी। शाम से आई नहीं, अभी उठ के आया, देखा तो सारे बर्तन पड़े, तो ध्यान आया कि आज तो फिर हमारी हाउस हेल्प नहीं आई है। ये दीदी ना मेरे को बहुत तंग कर रही है यार। जब हल्की सी भी बारिश हो जाएगी ना, आज शाम को बारिश हो रही थी तो नहीं आई, थोड़ी सी भी बारिश हुई तो ये सबसे पहले तो ये गायब हो जाती है। सनी कह रहे रख दो, सुबह अपने आप धुलेगी ढेर सारा बर्तन। पर मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर सोच रही हूँ क्या 2 टाइम का बर्तन रखूँ बेचारी का, तो धो लेती हूँ खुद ही। पहले खिचड़ी बनने रखूंगी, जितनी देर में बनेगी उतनी देर में बर्तन धोऊंगी। क्या करूँ, फ्री नहीं थी, काम कर रही थी ना, तो मैं शाम को धो लेती। मैं ध्यान भी नहीं था कि बर्तन पड़ा हुआ है सारा। ओह गॉड, बहुत ही काम होता है रे बाबा। तो सब कुछ तो डाल दिया मैंने कुकर में। दाल चावल नीचे धुल के डला है, ऊपर से थोड़ी सब्जियां डाल दी। टमाटर है, गाजर है, मटर है, मसाले डाल दिए। थोड़ी सी एक आधा ना लहसुन की कलियां भी डाली हैं। कच्चा लहसुन मेरे को खिचड़ी में बहुत सही लगता है। और 2-3 चम्मच ऊपर से छोटे चम्मच से घी भी डाल दिया है। तो बस ये रेडी है। इसमें पानी डालते हैं। घी डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पानी ढेर सारा डलेगा ना, तो ये फिर बाद में उबलता है बहुत तेजी से, कुकर से बाहर निकलता है। घी रहेगा तो शायद बच जाए निकलने से। बस इसको गैस पे रख देते हैं। 2-3 सीटी आएगी जब तक, तब तक मैं ये साफ करूंगी। सारी खदड़ देख लो। बस इसको रख देते पहले गैस पे। इधर बन गई खिचड़ी, तड़का लग गया, धनिया भी डाला मैंने, चलाया नहीं है। आज सही बनी है, गिली गिली जैसे तुमको चाहिए। आज सनी ने मेरे से पहले ही बोल दिया था कि मेरे को बिल्कुल गीली गीली खिचड़ी चाहिए। खिचड़ी ये खाते हैं बोल में, अपना बोल लेके आ गए। ये ना गंदा नहीं है, मतलब ये निशान है इस पे, पता नहीं कैसा सा। उधर गर्म हो रहा है थोड़ा सा दूध, ये पंखा चल रहा है तो इसकी आवाज़ आती होगी। दूध गर्म हो रहा है, कान्हा को खाना है दूध और चिवड़ा। अंदर धनिया रखा हुआ पड़ा हुआ है, उसको जरा मिक्स कर लो अच्छे से। साथ में डालेंगे थोड़ा सा घी। वैसे तड़का मैंने घी में ही लगाया है, पर ऊपर से थोड़ा सा रहता है। बस भैया इतनी जरा सी खाओगे? ये देख लो और चाहिए होगा मैं ले लूंगा। अच्छा ले लेना। दही वही कुछ चाहिए साथ में? दही ले लेंगे। किचन मांग रहा है सफाई, कब करोगे डीप क्लीनिंग? ये ढक देती हूँ क्योंकि मैं अभी नहीं खा रही। मैं सोच रही हूँ मैं नहा लूँगी तभी खाऊंगी। बस दूध गर्म होने का वेट कर रही हूँ। दही ऊपर रखी है। अच्छा पुराना पैकेट जो था उसका तो मैंने कल कढ़ी बना दिया था। ये देखो क्या, ओह इनको ऐसे ही अच्छा लगता है खाना। मुझे तो तुम ऐसे मिक्स करके दे रहे हो तो मैं खाऊंगी ना। सब कुछ इसी में चला जाएगा। वाकई की खिचड़ी है ये। नींबू भी डल गया।
मिर्ची लोगे? ये ऐसे खिचड़ी खाते हैं बोल बना के, दही खिचड़ी नींबू अचार वगैरह कुछ। चलो फिर खाओ जाके। खाना है ना रूम में? अरे यार ठीक है दे रही हूँ। बर्तन वगैरह भी धुल गया। कान्हा सिंह बाथरूम में निकल आए तब फिर मैं उसको दूँ और उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। अरे मैंने मशीन इतनी देर से लगाई हुई पर पता नहीं क्या चक्कर हो गया, इसमें पानी नहीं ले रही है ये। मैं तो आई थी, मेरे को लगा धुल गए होंगे कपड़े, सूखने डाल दूँ और फिर जाऊँ मैं नहाऊँ अपना, पर ये पानी नहीं ले रही है मशीन। 2 बारी रिस्टार्ट करके देख लिया, पता नहीं क्या पंगा है इसका। नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बुलाना पड़ेगा सही करने के लिए। उफ, नहीं आ रहा है, पंगा हो गया भाई। 2-3 बारी मैंने उसको रिस्टार्ट कर करके देख लिया पर पानी ले ही नहीं रही है मशीन, पता नहीं क्या पंगा घुस गया उसमें। कल ही कंप्लेंट करके बुलाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इतने कपड़े धोने में तो बैंड बज जाएगी मेरी। आदत छूट जाती ना तो फिर नहीं दिल करता है धोने होने का हाथ से, और बहुत दिक्कत भी हो जाती है। फिर अब सुबह सुबह कंप्लेंट डालेंगे, देखते हैं कब तक आते हैं रिपेयर करने के लिए। पता नहीं क्या दिक्कत है, पानी ले ही नहीं रही है। सब कुछ ऊपर करंट आ रहा है, ब्लिंक भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सारा फंक्शन भी सिलेक्ट हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन जब पानी लेती है ना मशीन वो नहीं ले रही है। तो अब क्या ही करें, कल ही पता चलेगा क्या दिक्कत है। तो अब जाती हूँ, नहाती हूँ, फिर डिनर करूँगी, सोऊंगी। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। कल मिलूंगी एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना बहुत ध्यान रखिए।